नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वैदिक वाणी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दस्सा माता की पूजा व उनकी 10 कथाएं सुनाने जा रही हूँ। दस्सा माता की पूजा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दस्सा माता का पूजन एवं व्रत किया जाता है। होली के अगले दिन से ही इसका पूजन प्रारंभ हो जाता है, जो 10वें दिन समाप्त होता है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजन करती हैं। सर्वप्रथम स्वास्तिक दीवार पर बनाते हैं, फिर मेहंदी और कुमकुम से 10-10 बिंदियां दीवार पर लगाते हैं। फिर पहले स्वास्तिक के रूप में गणपति जी का, फिर 10 बिंदियों के रूप में दस्सा माता को रोली, मोली, चावल, सुपारी, धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य से पूजन करते हैं। पूजन के पश्चात प्रतिदिन कथा कहने का, सुनने का विधान है। पहले दिन दस्सा माता की 10 कथाएं कहते हैं, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें और 9वें दिन 7-7 कथाएं कहते हैं। तत्पश्चात अंतिम दिन दस्सा माता की पुनः 10 कथाएं पूजन के पश्चात कही जाती हैं। इस दिन एक समय भोजन करके व्रत रखने का विधान है। दस्सा माता का पूजन प्रत्येक स्त्री, विधवा, सुहागिन सबको करना चाहिए, क्योंकि यह पूजन एवं व्रत घर की दशा को सुख समृद्ध रखने हेतु किया जाता है। पूजन में एक विशेष बात होती है कि एक हल्दी में रंगा गांठे लगा हुआ धागा होता है, जिसको दशा माता की बेल कहते हैं। इस बेल को पूजन के समय दशा माता को चढ़ाकर पुनः ले लेते हैं। इसको गले में धारण करने का विधान है। इस वर्ष धारण किया गया धागा अगले वर्ष उतारकर पूजा करके पुनः नई बेल धारण करते हैं। दस्सा माता की व्रत कथा। पहली कथा। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी। जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी, अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसीलिए कोई अग्नि नहीं दे रहा। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई, तब स्त्रियों ने उससे कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दे सके। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलौरी गाय थी। उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलौठी ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ, बछड़ा है। सास ने बहू से कहा हम तुम भी गंडे लें और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारना करने लग बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं पारना कर चुकूंगी, तब किवाड़ खोलूंगी। बहू अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोल दिया। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही हैं। पति बोला कि इतने दिनों तक न जाने तू कैसे रही, माता लाएगी तब जल पीऊंगा। माता ने पारना किया, थाली धोई, फिर अपने लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी, बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में प्रथम ग्रास लिया कि फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली में फेंक दिए उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह क्या है? माँ बोली, बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो, उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालो, मैं तभी घर में रहूंगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला, दस्सा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहां से कचरे पर जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला, इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट। इस तरह वह जहां जाती वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल को भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी, पर उसे चोट ना लगी। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुंचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कूप पर आए जिसमें बहू गिरी हुई थी। राजा के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई,
तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। जो भी है, बोलो। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे कुएं के बाहर निकलवाया, हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आया। महाराज को महलों की ओर आते देखकर महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ में ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुंचे। तब रानी ने विनय की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरी विवाह कर लाए? इस पर राजा ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सौत नहीं, मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा, घोड़ी पहलौती ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, ब्याई तो प्रथम ही है। तब उसने रानी से कहा, आओ बावच, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे ले। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे? सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने उसको पाड़ने के नियम बताए। तब रानी बोली, ननद, यह कैसा व्रत है? ननद बोली, भाभी, मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कहीं। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरे बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली, राजा हाल ही में मुंह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी नहीं चला कि वह कौन है। बातें सुनकर पति ने साधु वेश बनाकर राजा की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंचा और आवाज लगाई तो प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारना कर रही है, तब तक ठहरो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारना कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने ननद को मुस्कुराते देखकर पूछा, आज इस परदेसी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहां से अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूंगा। वह वापस चला गया। उसने अपनी माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली के साथ फिर से राजा के नगर में आया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई करी। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी, तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। रानी बोली, ननंद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती आओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा का बहुत बुरा हाल हुआ। तब राजा बोले, रानी, जहां राज किया वहां इस दशा में नहीं राज आता है, इसीलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुंचे। वहां बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जा रहे थे। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते थे वह कंकड़ पत्थर इत्यादि होती गई। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा को पहचान लिया और राजा रानी को आटा दिया।
वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रखी, तब राजा आए और भोजन करने बैठे। तब रोटियां ईंट की हो गईं। राजा रानी वहां से चलकर अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भाभी आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं, तो सुना कि लटके चिथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उससे बड़ी लज्जा हुई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भाभी से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा, बहन आई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ भी लाई थी मैंने इसे चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा कि कंकड़ और पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उसके मित्र राजा नल आए हैं, तो उसने पूछा कैसे आए हैं। इन लोगों ने कहा, बहुत बुरी हालत में आए हैं, मांग कर खाना खाएं ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं आखिर मित्र हैं, उनको महलों में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनको सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले और एक अन्य राज्य की राजधानी में पहुंचे। वहां सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां भी अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने के नाम क्यों करते हैं। इस पर दान अध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे, उसके सामने से आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, बछड़ा हुआ है या बछड़ी? उसने जवाब दिया, बछड़ा हुआ है और अच्छी साइत में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था। उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है। इसीलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वह दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाक के व 1 तार अपनी अंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर बाद राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने राजा रानी को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको गालियां दे रहे थे, इसी कारण इन लोगों को कैद करा दिया था। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकालो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय राजा रानी दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि ये राजा नल और उनकी रानी है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्होंने हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों बाद राजा नल पूरे सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार वो घोड़े पे आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों को मित्र महल में ले गया। उन्होंने उसका स्वागत किया और उसी स्थान में उनका डोरा दिया जहां वे पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी पैर दबा रही थी।
तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निगल रहा था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने ना तब तुम पे चोरी लगाई थी, ना अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं, तब पूछा कैसे आए हैं। लोगों ने कहा जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी बोली आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। रानी न मानी। वह कुमार के यहाँ ठहरी, वह बहन के यहाँ ठहरे। शाम को ननद भाभी के लिए थाल लगाकर लाई और भाभी के सामने रख दिया। तब भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी खाओ रे, मेरे सोने रूपे के गहने खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली मुझसे तो जो कुछ हो सका सो तब भी लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणिमाणिका का ढेर लगा था। रानी देखकर स्तंभ रह गई। वह बोली ननद, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का ही कारण था। रानी ने नंद का लाया हुआ सब सामान लिया। वह सब कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहां से आगे चले, नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव पड़ गया। राजा का रसोड़ा लगाया गया, सब भोजन तैयार हो गया। राजा भोजन करने बैठे, उस समय वे रोटियां जो ईंटें हो गई थी फिर से रोटियां बन गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है। रानी बोली कि यह वह रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम में न आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट हो गई हैं तो आप न मानते। अब वहां से सेना सहित राजा रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची, तब सबको अपने राजा को पहचान कर बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें महलों में ले चले। राजा रानी ने महल में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बाटियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुजियां और 10-10 अठावरियां सुहागनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योता से रह गया है तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएंगे। रानी ने कहा कि मैंने तो सबको न्योता दिलवा दिया, सिर्फ मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। राजा ने तुरंत रथ भेजकर मुंह बोली बहन को बुलवा लिया। सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करेंगे। भगवती दशा माता ने राजा नल के कष्ट जैसे दूर किए, वैसे सबके दिन सुधारे। दूसरी कथा। एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होती थी। वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी। बड़ी माँ ने उसके गले में काला सांप डाल दिया। वह लड़का दशा रानी का दिया हुआ ही था, तो दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप ही सरक कर भाग गया। उसे विष के लड्डू दिए, जो ही खाने लगा त्यों ही दशा रानी ने किसी दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुआं कहीं दिखाई न दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। सब जगह लोग उसकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारी के वेश में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा के लिए राजद्वार पर आई। तब सिपाहियों ने दुत्कार कर कहा कि यहाँ तो राजा का कुमार खो गया है, तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है।
यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह दहलीज के भीतर पैर रखने लगी। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उड़ा दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो। उधर से बाहर आने लगेगी तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लेके भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहां से वापस चलने लगी, परंतु रानी ने देख लिया था। उन्होंने डांट कर कहा, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रखा, तूने ऐसा क्यों किया? दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उन्होंने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या रखती है। वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दो। और सारा हाल कह सुनाया। माता बोली, मैं तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों पर गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की कि जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, वैसे मेरे सुख सौभाग्य की रक्षा करना और मेरे यहाँ ही आप सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी 100 करूंगी। तब दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरी स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया। उसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योता देकर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें और व्रत किया करें। यह कहकर दशा माता अंत ध्यान हो गई। रानी ने शहर में सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि सेवा करके वह गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता का डोरा लिए करें। तीसरी कथा। एक साहूकार का बड़ा परिवार था। 5 बेटे व 5 बहुएं थी। एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था, किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के ही घर में थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननद जी का भी डोरा लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी व्रत के पहले ही विदाई हो गई। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल में उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की, पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह अपने घर तक पहुंची तो पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आईं। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। किसी की नजर डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री है। इतना जेवर होते हुए भी 2 तागे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए हैं? सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठी तो उसी डोरे की सभी ने निंदा की। बहू का जी उब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। दोनों ने गांव छोड़ दिया और चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहां की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भार झोंक कर पेट भरो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भार झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भावजे भी आई और उसने वहां बेहाल बैठी देखकर बोली, बहन तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, कैसे बैठी हो? किसी के यहाँ काम करोगी? लड़की बोली, अवश्य, परंतु ना तो नीच की टहल करूंगी न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी बावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं की खिलाती रहना।
उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गईं और सास से बोली कि माताजी, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी है। वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है। आज्ञा हो तो उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखनी को अपने घर ले आई। वह अपनी भावजों के बच्चे खिलाती और खाना बनाकर खाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि ननद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब दुखनी को डोरा लिवाती हो, यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई तब क्या होगा। सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहां भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसके ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया। चौका पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखिनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो उसे दे दें। सास ने कहा कि दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखरे हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई थी। वह जो ही पूजा में आकर बैठी, एक भावज ने कहा, साक्षात ननद जी की उन्हार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों में मैं कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गईं। फिर दुखनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारना किया। फिर सब एक दूसरे से सिर गूंथने लगी। एक ने दुखिया से कहा कि मैं तेरा सिर गूंथ दूं। सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद जी के सिर में थी। इस पर साहूकारिनी बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखनी से तुलना करती हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात उसके भी मन में लग गई। उसने दुखनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखनी, तेरे पियर में कौन कौन है। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा, फिर क्या हुआ। वह बोली कि मैंने अपने पियर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहां स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ानी शुरू करी। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3 तेहर हो गए और हम दोनों जने भागकर वहां से चल आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। दुखनी बोली, वह तो भड़बूजों के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारनी अपनी लड़की को पहचानकर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भड़बूजे के यहाँ भार झोंकता है। दशा रानी के कोप से इनकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़बूजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उसे स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखिया को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी, तब मार्ग में उसे एक नदी मिली, जहां कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थी। उसके पास एक गंडा अधिक था। उसने उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखनी को वह डोरा जिला दिया। जब दुखनी घर पहुंची तब उसकी सास और देवरानी जेठानी सब उसकी बाट देख रहे थे। दुखनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की थी, इसीलिए सबका बिछोह हुआ और घर का धन धान्य स्वाह हो गया।
अब की बार कोई गंडे की चर्चा ना सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियां कहीं। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागनें न्योती गईं। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी की पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे दुखनी का दशा फेरी, वैसे ही वह सब पर कृपा करे। चौथी कथा। एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी की नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आ रही है? तो रानी बोली कि आज सेज में एक कच्ची कली रह गई है, वही मेरे शरीर में गड़ती है। उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंसे? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण ठसकती है, कल सवेरे होते ही जब सिर पर बोझा ढोवेंगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं, तो यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी, तब बोझा कौन ढोवेगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो, हम तुमको तुम्हारे पियर भेजाए। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहां उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र में मोती की सीपे निकाले जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा, तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के शयनागार में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गए। रानी ने कौतूकवश संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक स्वर्ग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा, मुझको त्याग देगा। इसीलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। तदनुसार उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतारकर तथा मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को वापस बंद कर दिया। राजा जब महल में आया, तब उसने रानी को पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इनमें क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिनी सी दिख पड़ी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारिनी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वही लकड़ी धोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहा अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा रानी के डोले ले रही थी। एक डोरा अधिक था। इसी विचार में थी कि यह किसको दिया जाए। देवयोग में उसी समय वह लकड़ी वाली रानी वहां जा पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण न हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को मिलता ही नहीं, इसकी पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगे, 9 दिन तक कथा कहा करेंगे, तुम भी नित्य कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा रानी चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धा पूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी का संदूक में रखकर बहा तो दिया था, परंतु उसको कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी टोह लगानी चाहिए। अस्तु राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ
अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। जब वह लौटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी देने वाली भिखारिनी को बुलाकर हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई, अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती थी कि पर पुरुष का शरीर कैसे छूं। मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव का पद्म दिख गया। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों रे दासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि न पहुंचेगी। तब वह बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम मेरे पैर मत दबाओ, आराम से सो जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसको टालने के लिए जो उपचार रचा था उसका उल्टा हुआ। तुम्हें भार ढोना था, वो ढोना ही पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा। न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसीलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरी के साथ लकड़ी दुलवाती हो। क्या इसीलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया, वह तो एक संदूक में बंद हुई नदी में बहती आई थी, हमें क्या पता था कि यह मेरी भावज ही है। उसने दासी को कहा कि उस लकड़ी वाली दासी को बुलाकर ले आओ। जब लकड़ी वाली दासी आई तो उसने भावज से माफी मांगी। बहन के पास रहने के पश्चात वह राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनें न्योती, धूमधाम से दशा रानी के गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिंडोरा फेर दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा रानी के गंडे लिए करे और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करे। जिस प्रकार दशा रानी ने उस रानी के दुख के दिनों को सुख में फेरे, वैसे ही वह अपने सब भक्तों के दिन फेरे, सभी का कल्याण करे। पांचवी कथा। एक गांव में सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू आग लेने गई। उस दिन गांव भर में घर घर दशा रानी की पूजा थी, इस कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। वह खाली हाथ लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसनों के पास गई और उसने बोला कि मेरे सास तो कभी गंडे लेती नहीं है, परंतु अब की बार जब गंडे पड़े तब मुझको बताना, मैं भी गंडा लूंगी। इसके बाद जब गंडे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशा रानी की गंडा ले लिया। 9 दिन तक उसने पड़ोसिनों के पास जाकर कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन ही मन दशा रानी का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि सासू जी चली जाए तो मैं पूजा कर लूं। दशा रानी की कृपा से सास को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत तक होकर आती हूँ। यदि मुझे देर हो तो मुझे खेत पर ही खाना दे जाना। बहू तो यही चाहती थी। उसने कहा कि आप निश्चिंत रहिए। ज्यों ही सासू जी ने पीठ फेरी, त्यों ही बहू ने स्नान करके विधिवत दशा रानी की पूजा की। तदंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर पधारने के लिए ले ही जाने वाली थी कि सासू जी आ गई। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छुपा दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि तू मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाई? उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देर हो गई है। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कीजिए।
सास का गुस्सा शांत हुआ। चौक में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा, उठ, छाछ दे दो। उसने कहा, मैं रसोई के भीतर हूं, आप ही दे दो। बुढ़िया उठी, मटका लेने गई, परंतु जो ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसमें कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डाला तो एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य में बहू से पूछा, एरी, इसमें क्या है? इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली, मैं क्या जानूं, मेरी दशा रानी जाने। मैंने चोरी से दशा रानी का गंडा लिया था और चोरी से पूजा की थी। आप आ गई, इसीलिए मैं गंडा जलाशय में पधराने नहीं जा सकी। दशा रानी ने उसे सोने का कर दिया, तो मैं क्या करूं? बुढ़िया ने बहू को गले लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। हे दशा रानी, जैसे तुमने सास बहू को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों को दिया करो। छठी कथा। एक घर में देवरानी जेठानी थी। उनके कोई संतान नहीं होती थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गईं, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा रानी का पूजन था। दोनों घर आकर कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा रानी का पूजन है, कोई आग देता ही नहीं, क्या किया जाए? आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं, आज हम लोगों को भी व्रत सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर भोजन कर लेंगे। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने गई और पूछा कि दशा रानी का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करे गंडे लिए जाए, वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडे पड़े तब मैं भी गंडा लूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया, तुम्हारी गाय पहली ही ब्याई है या दूसरी तीसरी? उसने कहा कि पहली। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछड़ा या बिछिया? ग्वाला ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा रानी का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियां सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा रानी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी यह बात बताई। दोनों ने दशा रानी के गंडे लिए, मनौती मनाई कि हमारे संतानें पैदा होगी तो हम सुहागिनें न्योताकर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेंगे। देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिनें न्योतने की मनोती थी, उनको न्योत देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, जब लड़के बड़े होंगे, उनकी सगाई होगी, उसी दिन सुहागिनें न्योत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया। फिर भी जेठानी ने सुहागिनों नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भंवरें पड़ेंगी, उसी दिन सुहागिनें न्योत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिनों को न्योतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चले। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिनें न्योती थी, उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम से पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं न्योती थी, उसको ठीक भावरों के समय दशा रानी बीच में मंडप से हरकर ले आई। दुल्हा को एकदम गायब होते देख वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई
कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सिर मंडी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगते भिखारी के सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा रानी का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहां अंधेरा हो गया था। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर भिष्टी ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आ आकर यथास्थान बैठने लगे। सब ने पीछे स्वर्ग में राजा इंद्र का सिंहासन उतारा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज सम्मान सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा रानी उस अधब्याहे लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुरा गऊ भी आई थी। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का 1 कटोरा दूध अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा, दशा रानी लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला गया। वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे तब लड़की ने 3 पतले परोसकर एक को अधब्याहे वर के नाम से अलग सरका दिया। एक पत्तल बाबा जी के सामने परोसी और एक पत्तल उसने अपने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहां देखने में आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी? बाबा ने बात बतलाते हुए कहा, हम वैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं। तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो। लड़की हट कर गई। फिर भी बाबा जी चुप रहे। तब लड़की बोली कि अब साधु हैं, मैं सती हूँ। आप या तो अपनी बात का भेद बताइए या मेरा शाप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चित किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उनके पीछे हो ली। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, भिष्टी ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखराए। राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उस समय दशा रानी पीपल पर से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रखकर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह से लगाया त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, सेवा भी करूंगी। तब वह बोला, मैं दशा रानी की सेवा में रहता हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा रानी को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो। लड़का दशा रानी की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा रानी ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची। उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग जो कुछ मांगना है। लड़की ने दशा रानी से वचन ले लिया कि जो मांगू सो पाऊं। जब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए, दशा रानी ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे दे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा कि भगवती, यह सब क्या भेद है?
जरा मुझे भी बताइए। तब दस्सा रानी बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागिनों का न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर लाई। यह इसकी अब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दस्सा रानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे, तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हे के साथ वापस आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वह लज्जा के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। जो जो और भी नई बातें सुनने में आई, तो उसने किवाड़ बंद कर लिया। उसने समझा लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उससे वही बात कही, तब वह बाहर आया, और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा, तो उसकी प्रसन्नता का पार ना रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले वह घर के सुहागिनों को न्योता कर बारात यहाँ आनी चाहिए। अतः लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। वह सुहागिनों को न्योता कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिनों को न्योता। दस्सा रानी ने जैसी सती की दशा फेरी, वैसी वह कथा के श्रोता, वक्ता आदि सभी का कल्याण करे। 7वीं कथा। एक गांव में ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक लड़का था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा, कुछ काम करो जिससे अपना निर्वाह हो। तब लड़का गांव वालों की गाय चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने घाट पर गया। वहां स्त्रियां स्नान करके दस्सा रानी के गंडे ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से किसी एक ने कहा कि लड़का किसी उच्च वर्ण का हो तो गंडा उसी को दे दे। फिर स्त्री ने पूछा कि तुम कौन से वर्ण हो? वह बोला कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, पर कोई काम न मिलने के कारण गाय चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर जाकर अपनी माता को देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देते हैं, सो भी ले जाकर माता को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियां ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर आया। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दस्सा रानी का गंडा व सामान भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से वह यह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे की पूजन की तैयारी की। वह देरी के बाहर लीप हो रही थी कि वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन? वह बोली, आज मेरे घर दस्सा रानी का पूजन है। तब दस्सा रानी ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ी पानी पिला दो। तब बुढ़िया ने कहा, जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया कटोरी लेने अंदर गई। तब एक मौली कुचैली बुढ़िया, जो स्वयं दस्सा रानी थी, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखा व अंत ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर ज्यों ही परिंदे के पास गई, वहां सोने का घड़ा देखकर घबराई और सोचने लगी कि यह कहाँ की बला आ गई। मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। वह बोली कि एक बुढ़िया ने न जाने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रखकर चली गई। लड़के ने कहा कि वह तो दस्सा रानी थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया है। अब
कि जो फिर आवे तो उनका अच्छी तरह स्वागत करना। अब बुढ़िया नदी में नहाकर आई तो सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे पर रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़े हाथ में लेकर वह ज्यों ही घर चलने को तैयार हुई कि 4 कहार डोली लिए आ पहुंचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। आगे देखती क्या है कि जहां टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां कंचन के महल खड़े हुए हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा रानी के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी, जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह सब शोभा देगी। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील बहू घर में आ गई। तब बुढ़िया ने दशा रानी से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा है वैसे ही पोता पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा रानी की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मौली कुचुली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल के छोर से पोंछना, घिन नहीं करना। जब कभी दशा रानी के गंडे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागिन न्योतना। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का कहा तक पालन करती है। अब वह एक वृद्ध भिखारिणी के वेश धारण करके उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पांव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान सदैव तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रहे, कभी किसी बात की चिंता तुझे न हो, जो इच्छा करनी सो फल पाओगी। दशा रानी ने जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही अपने सब भक्तों पर करे। 8वीं कथा। एक राजा के 2 रानियां थी। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था। राजा की दूसरी रानी पटरानी, जिसका नाम था कुलक्ष्मी। एक दिन लक्ष्मी रानी काठ की पाटीले मलिन वस्त्र पहन कोप भवन में जा लेटी। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दो। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिर में पटरानी तो थी, अतः लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने उसे उसके पीहर भेजने का बहाना किया। उन्होंने रानी को एक पालकी में सवार कराया और आप घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वे घोड़े दौड़ाते हुए अपने महल में जा पहुंचे। कुलक्ष्मी रानी को बाट देखते सवेरा हो आया। रानी को प्यास लगी थी। रानी ने एक सारस की जोड़ी को जाते देखा, वह उसी के पीछे पीछे हो गई। कुछ देर बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने स्नान किया, समीप ही पानी की प्यास बुझाई। जिस पर रानी ने स्नान किया उसी घाट पर कुछ स्त्री स्नान कर रही थी। उन्होंने दशा रानी के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक ने रानी से गंडा लेने को कहा। रानी गंडा लेकर डोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा रानी एक बुढ़िया का वेश धारण करके आई और बोली कि बेटी, यहाँ क्या कर रही है। रानी ने पूछा कि तुम कौन हो। बुढ़िया ने कहा, मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी उसके गले से लिपटकर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की कहानी बुढ़िया को कह सुनाई। दशा रानी की कृपा से उसी जगह माया रच गई। रानी के भाई भैजाई
आदि सारा पियर आप ही वहां प्रकट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दशा रानी की कथा कहानियां कही। 10वें दिन गंडे की पूजा होती थी। उसी दिन सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी, वहां तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उसको ले आना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके निकली तो किनारे 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र सवारे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और ज्यों ही अपने स्थान की ओर चलने चाहा, त्यों ही एक डोली सामने से आती दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो ना हो इसी डोली के बारे में मौसी मुझे सूचना दे रही थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहां सब स्त्रियों समेत रानी ने दशा रानी के गंडे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया और पारणा किया। तदंतर रानी अपने पीहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। वह चलता चलता उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रानी का डोला रखा आया था, परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां संगन वन था वहां सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि वह कुलक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा और भी आश्चर्य में डूब गया। महलों के पास जाकर इतलिया कराई कि अमुक राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वहीं डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ साथ एक नाई था। वह भी राजा के समीप ही खाने को बैठा। रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार ज्यों ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार रानी परोसने आई, तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियां एक सी हैं। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन सी है। नाई बोला कि रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आई थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है। वह बोला कि मैंने पहले ही रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उनके पैर पर वही छींटा पड़ा था और जब तीसरी बार आई तब भी वही छींटा देखा। इस बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। वहां सेज सजी हुई थी। उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिए। राजा लेट गए। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी, बहुत दिन हो गए, अब राजधानी को चलो। रानी ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहती। आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुंच जाएंगे, जिससे जब मेरा जी चाहे आपके महल में रहूं और जब भी चाहे तब मौसी के महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली हैं। राजा ने रानी की मौसी दशा रानी के पास जाकर जो ही यह निवेदन किया कि उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे के भाग हो। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर में डिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा रानी की पूजा किया करो। भगवती दशा रानी ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा की, वैसी आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर दया करें। 9वीं कथा। एक वृक्ष पर 2 पक्षी, नर और मादा रहते थे। मादा पक्षी के बच्चे नहीं होते थे। जब वह 4 चिड़ियों में बैठती तब वे प्रायः उसको बंदिया कहकर उससे घृणा करती। इससे चिड़िया अत्यंत दुखी रहती। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई नदी में पानी पीने गई। वहां स्त्रियां दशा रानी के गंडे ले रही थी।
उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री या मनुष्य तो है नहीं जिसको ये गंडा दे देते। न हो तो इस चिड़िया के गल में यह गंडा बांध दो। यह नित्य इसी जगह आकर कथा सुन लिया करेगी। इसको पूजन की विधि भी बतला दी जाएगी, तो पूजन के दिन यह पूजन भी कर सकेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में गंडा बांधकर उसे समझा दिया कि 9 दिन तक बराबर तू इसी जगह आकर कथा सुन लिया कर। 10वें दिन 21 गेहूं लाकर एक गेहूं तुम खुद चुन लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक प्रेम पूर्वक कथा कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों की बताई विधि के अनुसार गंडा पानी में डालकर पारना किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत बच्चे पैदा हुए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोली कि इसके तो बच्चे होते ही नहीं थे, यह कैसे हुआ? वह बोली, जब मेरे बच्चे नहीं थे तब तुम लोग बंध्या कहकर दुत्कारती थी। अब जो दशा रानी ने मुझको बच्चे दिए तो तुम कोसती हो। चिड़िया ने उससे पूछा तो उसने गंडा लेने का हाल क्रमश कह सुनाया और सबको पूजा की विधि बतला दी। तब तो जंगल की सभी चिड़िया दशा रानी का व्रत करने लगी। 10वीं कथा। 10वें दिन गंडे की पूजा के बाद पहले दिन की ही कथा कही जाती है। दशा माता की आरती। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दानी की। भय भंजनी अरु दशा सुधारनी, पाप ताप कलि कलुष विदारनी। शुभ्र लोक में सदा विहारनी, जय पालनी दीन जनन की। आरती श्री दशा माता की। अखिल विश्व आनंद विदायनी, मंगलमयी सुमंगलदायनी। जय पावन प्रेम प्रदायनी, अमित राग रंग रंग रगिर की। आरती श्री दशा माता की। नित्य आनंदमयी अल्हादिनी, आनंद घन आनंद प्रसादिनी। रसमयी रसमय मन उमादिनी, सरस कमलनिनी विष्णु अली की। आरती श्री दशा माता की। इति श्री